नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज पर। मेरा नाम है हार्दिक दवे और आज का दिन न केवल भारतीय सिनेमा के लिए बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए एक युग के अंत होने जैसा है, क्योंकि हमने धर्मेंद्र को खो दिया है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के ही मैन और एक्शन किंग धर्मेंद्र, जिन्होंने अपनी अदाकारी से दर्शकों का दिल तो जीता ही साथ खुद दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार उनके लिए कहते थे कि वो अगले जन्म में धर्मेंद्र बनना चाहते हैं। अभिनेता धर्मेंद्र का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। धर्मेंद्र का असली नाम धर्मेंद्र केवल कृष्ण देओल है, लेकिन फिल्मों में आने के बाद वो धर्मेंद्र के नाम से मशहूर हो गए। उनका जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के साहनेवाल गांव में एक जाट सिख परिवार में हुआ था। धर्मेंद्र ने अपनी शुरुआती पढ़ाई लालटन कला से की और उसी में उनके पिता केवल कृष्ण हेडमास्टर थे। इसके बाद धर्मेंद्र ने इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए रामगढ़िया कॉलेज फगवाड़ा में एडमिशन लिया। धर्मेंद्र ने 12वीं क्लास तक पढ़ाई की और वो आगे भी पढ़ना चाहते थे, लेकिन एक्टिंग का चस्का उन पर हावी हुआ और फिर वो आगे नहीं पढ़ पाए। धर्मेंद्र ने फिल्म फेयर का नया टैलेंट अवार्ड उस समय जीता और पंजाब से मुंबई आकर एक्टिंग के लिए स्ट्रगल करना शुरू किया। धर्मेंद्र को एक्शन किंग भी कहा जाता था। उस दौर में बॉलीवुड हीरो की इमेज को चेंज किया धर्मेंद्र ने। धर्मेंद्र उस दौर के इकलौते ऐसे हीरो थे जिन्हें उनकी अच्छी बॉडी के लिए जाना जाता था, हैंडसम लुक के लिए जाना जाता था। धर्मेंद्र की अच्छी पर्सनालिटी के चलते ही उन्हें बॉलीवुड का ही मैन कहा जाने लगा। धर्मेंद्र को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था। उन्होंने अपनी पहली फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे, जो 1960 में रिलीज हुई, बॉलीवुड में उसी फिल्म के साथ एंट्री की। हालांकि यह फिल्म कुछ खास नहीं चली। धर्मेंद्र को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था। धर्मेंद्र ने सुरैया की दिलवाले 1 महीने तक लगातार देखी और इसके साथ ही ऐसा कहा जाता है कि अभिनेता धर्मेंद्र ने अपने फिल्मी शौक को हकीकत में बदलने का फैसला सुरैया की फिल्म दिल लगी से ही किया था। धर्मेंद्र ने अपना एक्टिंग करियर 1960 की अर्जुन हिंगोरानी की फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से शुरू किया और उनका साइनिंग अमाउंट उस समय केवल 51 रुपये था। मुंबई के वर्सोवा में धर्मेंद्र ने गैराज में कई दिन बिताए और एक दौर ऐसा भी था जब उनके पास खाने तक के लिए पैसे नहीं होते थे। धर्मेंद्र की जिंदगी में एक समय ऐसा भी आया जब अपनी फिल्म के प्रीमियर पर धर्मेंद्र को किसी ने पहचाना तक नहीं और वो ट्रेन लेकर वापस अपने घर चले गए। लेकिन वो दूसरा वक्त था। बाद में वो दौर बदला और एक दौर ऐसा आया जब पूरे देश में धर्मेंद्र मशहूर हो गए। 1965 का साल धर्मेंद्र के लिए बेहद शानदार साल रहा। इस साल धर्मेंद्र की 6 फिल्में आई, जिसमें एक खास फिल्म थी हकीकत। इसके बाद उनकी फिल्म रिलीज हुई फूल और पत्थर। इस फिल्म ने धर्मेंद्र को बना दिया ही मैन। और वहीं 70 के दशक में राजेश खन्ना के आने के बाद बॉलीवुड के कई सितारे फीके पड़ने लगे थे, मगर धर्मेंद्र अकेले ऐसे सुपरस्टार थे जिनका रुतबा कभी कम नहीं हुआ। इसी बीच धर्मेंद्र और ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी के अफेयर की खबरें भी बॉलीवुड में चर्चा में आने लगी। कहा जाता है कि मीना कुमारी और कमाल अमरोही के बीच धर्मेंद्र के कारण ही दरार आई थी और दोनों का तलाक भी हुआ था। मीना कुमारी ने धर्मेंद्र के करियर को ऊंचाई तक पहुंचाने में उनका बहुत साथ दिया। उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया, लेकिन वो ही मैन थे। फिर से संभले, फिर से खड़े हुए और धर्मेंद्र ने फिर की एक नई शुरुआत। और फिर एंट्री होती है हेमा मालिनी की। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की पहली मुलाकात 1969 में एक फिल्म के प्रीमियर पर हुई थी। तब हेमा मालिनी की खूबसूरती के चर्चे पूरी इंडस्ट्री में जोरों शोरों पर थे। धर्मेंद्र भी ये मानते थे कि इसी मुलाकात में वो 21 साल की हेमा मालिनी पर फिदा हो चुके थे। हेमा मालिनी को देखकर तब धर्मेंद्र ने शशि कपूर से कहा था कि ये कुड़ी वाकई चंगी है। ये कहते हुए धर्मेंद्र ने समझा था कि साउथ इंडियन हेमा मालिनी उनकी ये बातें शायद समझ नहीं पाएंगी, लेकिन हेमा मालिनी पंजाबी में कही धर्मेंद्र की पूरी बात समझ गई। संयोग से इसी साल हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र के साथ बैक टू बैक 4 फिल्में साइन की। 1971 में नया जमाना, राजा रानी के बाद 1972 में आई सीता और गीता के साथ ही धर्मेंद्र और हेमा की जोड़ी सुपरहिट साबित हुई। डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने सीता और गीता की कहानी हेमा मालिनी को नजर में रखकर ही लिखी थी। फिल्म हीरोइन ओरिएंटेड थी, लेकिन धर्मेंद्र ने सिर्फ हेमा मालिनी की वजह से हीरो की भूमिका कबूल की थी। फिल्म में हेमा मालिनी के दूसरे दीवाने संजीव कुमार भी थे, लेकिन हेमा मालिनी ने ही मैन को चुना, धर्मेंद्र को चुना। सीता और गीता के सेट पर धर्मेंद्र शॉट के बाद हेमा के साथ होने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेते थे,
तो वहीं संजीव कुमार भी कम नहीं थे। उन्होंने तो हेमा को प्रपोज करने का मन बना लिया था, लेकिन जीत धर्मेंद्र की हुई। अभिनेता धर्मेंद्र की निजी जिंदगी काफी सुर्खियों में रही। उन्होंने 2 शादियां की। धर्मेंद्र जब 19 साल के थे तभी उनकी शादी प्रकाश कौर से कर दी गई थी। यह था साल 1954। तब उन्होंने फिल्मों में एंट्री भी नहीं की थी। इस शादी से उनके 4 बच्चे हुए। 2 बेटे सनी देओल और बॉबी देओल, जबकि 2 बेटियां अजीता और विजेता। धर्मेंद्र ने उस जमाने की मशहूर अदाकाराओं, जिनमें नूतन, माला सिन्हा, नंदा, सायरा बानो और मीना कुमारी शामिल हैं, कई हीरोइनों के साथ फिल्मों में काम किया। लेकिन धर्मेंद्र की हेमा मालिनी के साथ सबसे बेहतरीन और जानी मानी जोड़ी बनी, जो असल जिंदगी में भी एक दूसरे की जीवन साथी बन गए। इसके बाद साल 1980 में उन्होंने हेमा मालिनी से शादी की। फिल्मों में आने के बाद और साथ काम करते करते धर्मेंद्र को हेमा मालिनी से प्यार हो गया था। ऐसा कहा जाता है कि धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी के लिए इस्लाम तक कबूल किया था। वो मुसलमान बने ताकि पहली पत्नी को तलाक न देना पड़े। हालांकि धर्मेंद्र ने हमेशा इस बात से इनकार किया। ये तो हुई धर्मेंद्र के फिल्मी करियर की बात, लेकिन धर्मेंद्र फिल्मों के अलावा राजनीति और टीवी के शोज में भी हाथ आजमा चुके हैं। धर्मेंद्र साल 2004 से साल 2009 तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बीकानेर के सांसद भी रहे। अभिनेता धर्मेंद्र बीकानेर से जीतकर संसद पहुंच गए, लेकिन कुछ ही दिनों में अपने निर्वाचन क्षेत्र में उन्होंने आना जाना कम कर दिया। इस दौरान बीकानेर में हर जगह पोस्टर भी आम हो गए, जिस पर लिखा था कि हमारे सांसद गुमशुदा हैं। कुछ लोगों ने ऐलान कर दिया कि अगर धर्मेंद्र बीकानेर के दौरे पर नहीं आएंगे तो उन्हें सर्वश्रेष्ठ झूठा सांसद का अवार्ड दिया जाएगा। बीकानेर ही नहीं, सांसद रहने के दौरान वो लोकसभा के सत्रों में भी कम आने लगे। बाद में धर्मेंद्र ने खुद स्वीकार किया और वो कहते थे, मैं उल्लू का पट्टा नहीं हूं जो दोबारा चुनाव लड़ूंगा। ये कहते हुए धर्मेंद्र ने खुद को राजनीति से बिल्कुल अलग कर लिया, जुदा कर लिया। सांसद रहते ही वो फिल्मों में दोबारा से सक्रिय भी हुए। धर्मेंद्र को साल 2012 में भारत सरकार की तरफ से पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। धर्मेंद्र के लिए अभिनेता दिलीप कुमार ने एक अवार्ड फंक्शन के दौरान ये कहा था कि वो धरती के सबसे ज्यादा हैंडसम इंसान है। भगवान ने बड़े फुर्सत से धर्मेंद्र को बनाया है। ये बात सुनकर धर्मेंद्र भावुक भी हुए थे। पर्दे पर धर्मेंद्र का जादू 80 के दशक में धीरे धीरे कम होने लगा था, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि धर्मेंद्र से सबसे ज्यादा फिल्में 80 और 90 के दशक में ही करवाई गईं। उन्होंने इन्हीं 2 दशकों में सबसे ज्यादा फिल्मों को साइन किया। खतरों के खिलाड़ी से लेकर साल 2000 में आई फिल्म पत्थर और पायल तक हर दूसरी एक्शन फिल्म में धर्मेंद्र मल्टी स्टार कास्ट के साथ मौजूद होते। इनमें से कई फिल्में बी ग्रेड की भी थी। इस बात को लेकर कई बार धर्मेंद्र की आलोचना होती थी, लेकिन धर्मेंद्र ने किसी की परवाह नहीं की। पर्दे का वो ही मैन गरम धर्म के नाम से मशहूर होता चला गया। अस्सी के दशक के बाद आया 90 का दशक। 90 के दशक के आखिरी बरसों तक धर्मेंद्र मेन स्ट्रीम फिल्मों से थोड़े अलग हो चुके थे, लेकिन धर्मेंद्र को 1997 में फिल्म फेयर के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। और अवार्ड देते हुए दिलीप कुमार ने कहा था कि मुझे हमेशा यह अफसोस रहेगा कि खुदा ने मुझे धर्मेंद्र जैसा हैंडसम क्यों नहीं बनाया। धर्मेंद्र ने इसके बाद अपने छोटे बेटे बॉबी देओल को 1995 में फिल्म बरसात के साथ लॉन्च कर दिया, लेकिन बेटियों को फिल्मों में लाने को लेकर धर्मेंद्र का नजरिया थोड़ा अलग रहा। पहली पत्नी से 2 बेटियां विजेता और अजीता थीं, लेकिन बॉलीवुड में शायद ही कोई उन्हें जानता है। लेकिन ऐशा देओल अपनी मां हेमा मालिनी की तरह फिल्मों में काम करना चाहती थी। शुरू में धर्मेंद्र इसके काफी खिलाफ थे, लेकिन हेमा मालिनी से मशवरे के बाद उन्होंने ऐशा देओल के लॉन्चिंग को लेकर हां कर दी। साल 2000 में उनकी एक फिल्म आई, फिर साल 2002 में
4 फिल्मों में ईशा देओल ने काम किया और इसी साल उन्हें बेस्ट डेब्यूटेंट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। ईशा देओल ने यह साबित कर दिया कि देओल परिवार की लड़कियां भी फिल्मों में सफल हो सकती हैं। फिल्मों को लेकर धर्मेंद्र के अपने जजमेंट हुआ करते थे, लेकिन हेमा मालिनी अक्सर अपने टीवी इंटरव्यूज में यह कहती हैं कि धर्मेंद्र हमेशा आखिरी राय उन्हीं की मानते थे। इस हीरो ने न सिर्फ रुपहले पर्दे पर अपना एक्शन दिखाया, बल्कि रोमांटिक किरदार हो या फिर कॉमेडी का जॉनरा, हर किरदार में धर्मेंद्र ने खुद को ढाल लिया। भारतीय सिनेमा का जब जब जिक्र होता है तो धर्मेंद्र का नाम सबसे पहले आता है। फिल्म अनुपमा का नौजवान लेखक अशोक हो या फिर शोले का वीरू, फिल्म यमला पगला दीवाना में धर्म सिंह बनकर 75 साल की उम्र में भी धर्मेंद्र ने दर्शकों को जमकर हंसाया, खूब गुदगुदाया।